सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। ऊंचे कुल क्या जननी आजे, करणी ऊंच न होई। ऊंचे कुल क्या जननी आजे, करणी ऊंच न होई। सोवन कलश सुरे भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल क्या जननी आजे, करणी ऊंच न होई। सोवन कलश सुरे भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। कबीर कहते हैं कि मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से आदमी ऊंचा नहीं हो सकता। व्यक्ति को ऊंचा और नीचा सिर्फ उसके कर्म बनाते हैं। सुर और असुर की सभा में अप्सरा ने देवताओं के कहने से उनको अमृत पिलाया और असुरों को मदिरा पिलाई। इस छल के कारण साधुओं ने देवताओं की निंदा की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने पुराणों की कथाओं की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण पुराण, जिसका नाम है पद्म पुराण, और इसी पद्म पुराण से हमने आज की कथा का चयन किया है, जिसका शीर्षक है मरुदगण। दोस्तों, व्रत हमारी भारतीय सनातन व्यवस्था की एक महान परंपरा है। हमारे पुराणों में जितने भी देवी देवता या दैत्य हुए, उन्होंने अपने व्रत और तप से ही अपनी शक्तियों को प्राप्त किया। आज की हमारी पद्म पुराण की कथा भी इसी व्रत की महानता को बता रही है। साथ ही साथ में यह भी समझा रही है कि यदि आपने व्रत रखा है तो उसे नियम पूर्वक करिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आज की कथा में हम आपको मरुदगण के जन्म की कथा बताएंगे। मरुदगण एक प्रकार के देवगण होते हैं दोस्तों। वेदों में इन्हें रुद्र और वृष्णि का पुत्र लिखा गया है। पुराणों में इन्हें कश्यप और दिति का पुत्र बताया गया है। तो आइए जरा जानते हैं इनके बारे में। मरुदगण से पहले कश्यप, दिति और अदिति के बारे में जान लेते हैं। दिति और अदिति दोनों ही कश्यप जी की पत्नियां थीं। अदिति से जन्म हुआ था इंद्र का, और दिति से पैदा हुए थे दैत्य हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इन दोनों ही दैत्यों को विष्णु जी ने मार दिया था। हमेशा से ही दिति का रुझान असुरों की ओर रहा था, और जब विष्णु जी ने उनके दोनों पुत्रों को मार दिया तो उन्होंने बदला लेने के लिए तप आरंभ कर दिया। अपने तप से जब उसने कश्यप जी को प्रसन्न किया तो उनसे वर मांगा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूं जो समृद्धिशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप जी ने कहा कि वो दिति को ऐसा पुत्र अवश्य प्रदान करेंगे, पर इसके लिए उसे 100 वर्षों का एक कठिन व्रत करना होगा। 100 सालों तक इस व्रत को पूरा करते हुए अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करनी होगी। दोस्तों, व्रत तो बहुत ही कठिन था। इसके नियम भी बहुत ही ज्यादा कठिन थे, और जिनका पालन करना उससे भी ज्यादा कठिन। जैसे कि जल के भीतर न घुसें, सूने घर में प्रवेश न करें, न तो सदा अलसाकर पड़ी रहें और न अधिक परिश्रम ही करें, बिना पैर धोए कभी भी न सोएं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा न करें अर्थात कलह न करें, उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी न सोएं, अमंगल युक्त वचन मुख से न निकालें, गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करें, मांगलिक कार्यों में
लगी रहें, अपनी रक्षा का प्रबंध रखें इत्यादि। क्योंकि दिति ने ऐसा पुत्र मांगा था जो इंद्र से भी अधिक बलशाली हो, इसके लिए कड़ाई से इन सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक था। दिति विधि पूर्वक सभी नियमों का पालन करने लगी। जब इंद्र ने अपनी सौतेली मां को ऐसा करते हुए देखा तो वो डर गया। यदि ये पुत्र सच में ही जन्म लेगा तो उसका इंद्रासन छिन जाएगा। तब इंद्र देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहीं रहने लगे। दिति उसका मनोरथ समझ नहीं पाई। बाहर से तो इंद्र प्रसन्न दिखता था, पर अंदर से वह किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि दिति का गर्भ गिर जाए। परंतु दिति कश्यप के द्वारा बताए गए हर नियम का पालन कर रही थी। इस वजह से इंद्र कुछ भी नहीं कर पा रहा था। 100 साल बीतने लगे और फिर वो समय आया जब 100 साल को बीतने में केवल 3 दिन ही बचे थे। दिति को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि वो इतने लंबे समय तक अपने गर्भ की रक्षा अच्छे से करती रही। बस दिति से एक गलती हो गई। प्रसन्न होते ही उसका ध्यान भटक गया और ध्यान पहले नियम का पालन करने पर था, अब वो प्रसन्नता में लग गया और इसी वजह से दिति से भयंकर भूल हो गई। एक दिन दिति पैर धोना भूल गई और खुले बालों के साथ ही सो गई। इतना ही नहीं, नींद के भार से थके होने के कारण दिन में उनका सिर गलत दिशा में भी हो गया। ये सब बातें ही नियमों के उल्लंघन थे। इसका अर्थ यह था कि दिति अपवित्र हो गई थी। अपवित्र होते ही इंद्र को मौका मिल गया उस गर्भ को मारने का। उसने बिना एक क्षण की देरी किए हुए गर्भ में प्रवेश करके वज्र से उस बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में बदल गए और जोर जोर से रोने लगे। इंद्र एक को मारने गए थे जो 7 हो गए। उसके बाद इंद्र ने फिर से एक एक करके 7 के 7 और टुकड़े कर दिए। जो अभी तक 7 थे अब वो 49 हो गए थे और ये 49 बालक एक साथ रो रहे थे। इंद्र ने डर के इन बालकों से चुप होने के लिए कहा, मारुद अर्थात मत रो, और इसी से नाम पड़ा मरुदगण। इंद्र ये समझ रहा था कि दिति का व्रत भंग हो गया है, इसलिए उसका पुत्र मर जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं था। व्रत सफल हुआ था और एक के बजाय 49 तेजस्वी बालक जन्म ले चुके थे। धर्म, दिति के व्रत और ब्रह्मा जी के प्रभाव से ये बालक फिर से जीवित हो गए थे, इसीलिए इनका नाम मरुदगण पड़ा। तब इंद्र ने दिति से माफी मांगी। दिति ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। मरुदगणों को देवताओं के समान ही पद दिया गया और आज भी हम उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कथा मरुदगण नाम के देवताओं के जन्म की। यहां पर सबसे बड़ी बात जो हम समझ और सीख सकते हैं वो है व्रत की महान महिमा। हर ऋतु, हर त्योहार और हर बड़े धार्मिक अवसर पर हमारे यहां पर व्रत का एक सिस्टम है। ये एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है। इसको सोच समझकर आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर करना चाहिए। व्रत के जो हेल्थ रिलेटेड फायदे होते हैं वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। हम यहां पर इन व्रतों की धार्मिक मान्यता और इनके आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल लाभ की बात कर रहे हैं। व्रत का सबसे बड़ा फायदा होता है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। जब आप एक निर्णय लेकर उसे पूरा करते हैं तो आप में एक असीम शक्ति आ जाती है कि बाकी के काम भी आप ऐसे ही पूरे कर लेंगे, और इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। दोस्तों, अपने पर भरोसा रखकर किसी भी काम में लग जाना। तो फ्रेंड, इस कथा से हमें जो सीखने मिलता है वो है कि जब भी हम धार्मिक व्रतों को करें और उनसे जो सीखें, इससे हमें फायदा यह होता है कि हमारी जिंदगी में कोई भी काम हो उसे हम व्रत माने और उसे उसी नियम से करते रहें। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।
श्री राम। जैसा आप सभी सनातन प्रेमी जानते हैं, 22 जनवरी को हमारे रामलला अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और उसी की खुशी में सभी सनातनी कैसे झूम रहे हैं। 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाएंगे। 22 जनवरी को भव्य दिवाली मनाएंगे। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने घर में आएंगे। अरे बड़ी खुशी की बात, राम जी अवध में आएंगे। घर घर घी के दीप जलेंगे, सबके मन खुशियों से खिलेंगे। घर घर घी के दीप जलेंगे, सबके मन खुशियों से खिलेंगे। अरे घर घर घी के दीप जलेंगे, सबके मन खुशियों से खिलेंगे। कई वर्षों की मेहनत का हम फल पा जाएंगे। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने घर में आएंगे। अरे बड़ी खुशी की बात, राम जी अवध में आएंगे। जन जन में ये छाई लहर है, जगमग सारे गांव शहर हैं। जन जन में ये छाई लहर है, जगमग सारे गांव शहर हैं। अरे जन जन में ये छाई लहर है, जगमग सारे गांव शहर हैं। प्रदीप पंचल दर्शन कर धन्य हो जाएंगे। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने घर में आएंगे। अरे बड़ी खुशी की बात, राम जी अवध में आएंगे। श्याम स्टूडियो। मंगल मूरत मोरया, छोटा सा एक कर दो काम। मंगल मूरत मोरया, छोटा सा एक कर दो काम। सिद्धि विनायक तेरा नाम, सिद्ध हमारा कर दो काम। सिद्धि विनायक तेरा नाम, सिद्धि हमारा कर दो काम। मोरया रे बाबा मोरया रे, ओ मोरया रे ओ बाबा मोरया रे। मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे। संकट भारी, रुकी पड़ी है अपनी गाड़ी। धन के बिना है संकट भारी, रुकी पड़ी है अपनी गाड़ी। कोई न पूछे दशा हमारी, दर दर के हम बने भिखारी। कोई न पूछे दशा हमारी, दर दर के हम बने भिखारी। तेरी निराली सबसे शान, निराली सबसे शान। मोरया रे बाबा मोरया रे, ओ मोरया रे बाबा मोरया रे। मोरया रे बाबा मोरया रे।
बड़ी है शक्ति, बिन धन चूले आग न जलती। धन्य प्रभु जी बड़ी है शक्ति, बिन धन चूले आग न जलती। इसके बिना ना रोटी पकती, खाली पेट न होए भक्ति। इसके बिना ना रोटी पकती, खाली पेट न होए भक्ति। तेरी है चारों धाम, चारों धाम मोरिया बाबा मोरिया रे, मोरिया रे ओ बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे। मंदिर बनवाऊं, मंदिर में फिर तुझे बिठाऊं। तुम मिले मंदिर बनवाऊं, मंदिर में फिर तुझे बिठाऊं। धूमधाम से गागा कर मैं सारी दुनिया को ये बताऊं। धूमधाम से गागा कर मैं सारी दुनिया को ये बताऊं। तेरा सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा नाम मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे ओ बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे। वृंदावन ब्रज घाट बाट रज, वृंदावन ब्रज घाट बाट रज, रंजित या जीवन कनाए। सखा सखी गण गावे सुमिलना, ताल दे मोहन दई सखी ताल दे मोहन दई। बाज तुम्बुर बांसुरी सुमधुर बाज तनुबुर, तत थई मोहनिया। झमक झमक झम झम नूबरिया, बांसुरिया सामलिया। गग गमगरे ग सारे धानी सारे गारे सा, नि सारे गारे स नि सा नि धा पा मा गारे सा। धरे रे ग ग मम पाए मम प प ध नि नि सा, धनि सरे मगरे ग सा रे ध नि ध प मगरे सा। खेलत आज कनाए होलिया खिलकनाए। रकत फाग जल भी दयंजल, रकत फाग जल होली जिया। रकत फाग जल भींगतयं जल ब्रजपथ रंगिल भई सखी, ब्रजपथ रंगिल भई। पुलकित सवजन पुलकित सवजन देखत मोहन, पुलकित सवजन देखत मोहन। तन मन धन विसरए
ये तन मन धन बिसरई होले खेलत खेलत आज कनाई खेलता पिया 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 होली खेलत आज कनाई होलिया खेलत आज कनाई होली खेलत आज कनाई खेलत आज कनाई होलिया खेल कनाई होली खेलत आज कनाई वृंदावन ब्रज घाट बाट रज वृंदावन ब्रज घाट बाट रज रंजित जीवन आज कनाए सखा सखी गण गावे मिलना ताल दे मोहन दई सखी ताल दे मोहन दई बाज तुम्बर बांसुरी सुमधुर बाज तनुबर तत थई मोहनिया झमक झमक झम झम नूबरिया बांसुरिया सामलिया गग गम रे ग सारे धानी सारे गारे सा नि सारे गारे सनि सनि धा प म ग रे सा ध रे ग ग म पाए मम प प ध नि नि सा धनि सरे म ग रे ग सा रे धनि ध प म ग रे सा खेलत आज कनाई होलिया खेल कनाई रकत फाग जल भी अंजल रकत फाग जल होली पिया जल रकत फाग जल भींगतयं जल ब्रज पथ रंगिल भई सखी ब्रज पथ रंगिल भई पुलकित सवजन पुलकित सवजन देखत मोहन पुलकित सवजन देखत मोहन तन मन धन विसरई ये तन मन धन विसरई होले खेलत खेलत आज कनाई खेलता पिया 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 होली खेलत आज कनाई होलिया खेलत आज कनाई होली खेलत आज कनाई तू कितना प्यारा है, ब्रिज का दुलारा है, पालनहारा है। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा।
में समाई है, तू मत वाला है ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा। गोपियों संग रास रचाए, गोपियों संग रास रचाए, वृंदावन सारा झूम उठे कान्हा जब तू बंसी बजाए। शीतल यमुना भी प्यारी गौ माता भी तुझको भाए रे ओ कान्हा, कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा। तू कितना प्यारा है, ब्रिज का दुलारा है, पालनहारा है ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा। सारे हरे तूने दुखड़े मेरे, सारे हरे तूने दुखड़े मेरे, तुझसे ही अब नंद दुलारे शाम सवेरे मेरे यशोदा नंदन तू, कालिया मर्दन तू, ग्वालों का प्यारा है ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा। तू कितना प्यारा है, ब्रिज का दुलारा है, पालनहारा है ओ कान्हा, 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 ओ कान्हा। मेरे घर आए, हाँ मेरे घर आए, मेरे रघुराई, मेरे रघुराई। जगमग हो गया मेरा संसार, मेरे घर आए, मेरे रघुराई, मेरे रघुराई। उनके चरणों में बसती दुनिया, उनके नैनों से छलके बस खुशियाँ। रूप में सादगी है जिनके अपार, मंद मुस्कान मुखड़े का श्रृंगार। मेरे घर आए, मेरे रघुराई, मेरे रघुराई।
जय शङ्खचक्रधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदं जय चन्दनचर्चित कुण्डलमण्डित कौस्तभलाञ्छित देहि पदं जय पङ्कजलोचन भ्रूरु सुशोभन पापविमोचन देहि पदं जय वेणुनिनादक रासविहारक बङ्किमसुन्दर देहि पदम् जय धीर धुरन्धर अद्भुत सुन्दर देवसुदुर्लभ देहि पदं जय विश्वविमोहन मानसमोहन संस्थितिकारण देहि पदं जय सत्यसनातन मङ्गलकारण अन्तिम बान्धव देहि पदं जय दुर्जय शासन केलिपरायण कालिया दामन देहि पदम् जय भक्तजनाश्रय दीनदयामय चिन्मय अच्युत देहि पदं जय पामर पावन धर्मपरायण दैत्यनिसूदन देहि पदं जय वेद विमोचन श्रीराधारमण वृन्दावन धन देहि पदं जय नित्यनिरञ्जन दुर्गतिभञ्जन सज्जन रञ्जन देहि पदं जय नित्यनिरञ्जन दुर्गतिभञ्जन सज्जन रञ्जन देहि पदं जय नित्यनिरञ्जन दुर्गतिभञ्जन सज्जन रञ्जन देहि पदम् শঙ্খচক্রধর নীল কলেবর পীত পটাম্বর পরিহিত তোমার জয় হোক। চন্দন চর্চিত কুণ্ডল মণ্ডিত কৌস্তভ লাঞ্ছিত তোমার পদে আমাকে আশ্রয় দাও। পঙ্কজলোচন ভ্রুরু সুশোভন পাপ বিমোচন তোমার জয় হোক। বেণুনিনাদক রাসবিহারী বঙ্কিম সুন্দর তোমার পদে আমাকে আশ্রয় দাও। ধীর ধুরন্ধর অদ্ভুত সুন্দর দুর্লভ দেবতা তোমার জয় হোক। বিশ্ববিমোহন মানস মোহন সংস্থিতি কারণ তোমার পদে আমাকে আশ্রয় দাও। সত্য সনাতন মঙ্গল কারণ অন্তিমের বান্ধব তোমার জয় হোক। দুর্জয় শাসন কেলি পরায়ণ কালীয় দমন তোমার পদে আমাকে তুমি আশ্রয় দাও। ভক্তজনের আশ্রয় দীন দয়াময় চিন্ময়
তোমার জয় হোক। পামর পাবন ধর্মপরায়ণ দৈত্য বিনাশকারী, তোমার পদে আমাকে আশ্রয় দাও। বেদ বিমোচন শ্রী রাধা রমন বৃন্দাবনের ধন, তোমার জয় হোক। নিত্য নিরঞ্জন দুর্গতি ভঞ্জন সজ্জন রঞ্জন, তোমার পদে আমাকে আশ্রয় দাও। दर्शन करने तेरे दर पे आए भोले भंडारी, दर्शन करने तेरे दर पे आए भोले भंडारी। दर्श दिखा जा तृष्णा मिटा जा, दर्श दिखा जा तृष्णा मिटा जा। ओ जगदीश्वर त्रिपुरारी, ओ जगदीश्वर त्रिपुरारी। दर्शन करने तेरे दर पे आए भोले भंडारी। मन में मेरे तेरी लगन है, हर हर महादेव शिव शंभू। तू तो सबके संकट हरता, सबके हितकारी है तू। मन में मेरे तेरी लगन है, हर हर महादेव शिव शंभू। तू तो सबके संकट हरता, सबके हितकारी है तू। सारे जगत में ऊंचा है तू, सारे जगत में ऊंचा है तू। जाऊं तुझ पे बलिहारी, जाऊं तुझ पे बलिहारी। दर्शन करने तेरे दर पे आए भोले भंडारी।
सच्चे मन से ध्यान धरे जो मनोवांछित फल वो पाए। तेरी कृपा जिस पे हो शंकर उसका जीवन बन जाए। सच्चे मन से ध्यान धरे जो मनोवांछित फल वो पाए। तेरी कृपा जिस पे हो शंकर उसका जीवन बन जाए। भक्तों का तू प्यारा तेरी भक्तों का तू प्यारा तेरी जय बोले दुनिया सारी। जय बोले दुनिया सारी। दर्शन करने तेरे दर पे आए भोले भंडारी। दर्शन करने तेरे दर पे आए भोले भंडारी। दर्श दिखा जा तृष्णा मिटा जा। दर्श दिखा जा तृष्णा मिटा जा। ओ जगदीश्वर त्रिपुरारी। ओ जगदीश्वर त्रिपुरारी। दर्शन करने तेरे दर पे आए भोले भंडारी। दर्शन करने तेरे दर पे आए भोले भंडारी। महिमा अमित ना जाने कोई। महिमा अमित ना जाने कोई। जो जानू सो बताऊं मैं गणपति के गुण गाऊं। मैं गणपति के गुण गाऊं। देवता सृष्टि के स्वामी। घट घट वासी अंतर्यामी। आदि देवता सृष्टि के स्वामी। घट घट वासी अंतर्यामी। विघ्न विनाशक बुद्धि प्रकाशक। विघ्न विनाशक बुद्धि प्रकाशक। क्या क्या रूप गिनाऊं मैं गणपति के गुण गाऊं। मैं गणपति के
गाऊं। मंगल मूर्ति सकल वरदाता, भक्त जनों के भाग्य विधाता। मंगल मूर्ति सकल वरदाता, भक्त जनों के भाग्य विधाता। करुणा सागर के चरणों में, करुणा सागर के चरणों में सादर शीश झुकाऊं। मैं गणपति के गुण गाऊं, मैं गणपति के गुण गाऊं। शंकर पार्वती के सुत प्यारे, पावन सरस चरित है न्यारे। शंकर पार्वती के सुत प्यारे, पावन सरस चरित है न्यारे। अभिलाषा है श्री गणेश की, अभिलाषा है श्री गणेश की। विमल भक्ति में पाऊं, मैं गणपति के गुण गाऊं, मैं गणपति के गुण गाऊं। महिमा अमित ना जाने कोई, महिमा अमित ना जाने कोई। जो जानूं सो बताऊं, मैं गणपति के गुण गाऊं, मैं गणपति के